लो भी दोस्तों, आज हम अप्लाई करेंगे यूके का जो लॉटरी वीज़ा होता है ना 2 साल का, वो वीज़ा अप्लाई करेंगे। ये वीडियो पूरी देख लेना, घर बैठ के अपने फ़ोन से अप्लाई कर लोगे, क्योंकि मैं फ़ोन से ही अप्लाई करके आपको बता रहा हूँ। आपको सर्च करना है ये सेम यूके यंग प्रोफेशनल सेम। पहले में ओवरव्यू आ जाता है जिसमें आपको पूरी डिटेल आ जाएगी, इसकी क्या कंडीशन होती है क्या नहीं है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो देखते रहो, सारी चीज़ पता लग जाएगा। कहीं पे जाने की जरूरत नहीं, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं। बैलेट सिस्टम लिखा है ना, इस लिंक को आपने ओके कर लेना है, सीधा आप बैलेट पे पहुंच जाओगे, क्योंकि पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर उसमें आपकी लॉटरी अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब कैसे होगा सारा चीज़ बता देते हैं। सारी चीज़ यहाँ पे देखते रहो, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ फ़ोन को चला लो और अपने दूसरे फ़ोन से लॉटरी अप्लाई कर लो। बैलेट दी इंटर दी बैलेट देख लो, 2:30 बजे 19 तारीख से फरवरी से पहले पहले आप इसमें एंटर कर सकते हो, अकाउंट बना के अपनी लॉटरी डाल सकते हो, अगर आपकी एज 18 साल से 30 साल तक है। कैसे एंटर करना है चेक करते रहो। ठीक है, अब इसमें हम एंटर करेंगे तो हमें सबसे पहले यहाँ पे क्यू में लगना पड़ेगा, क्योंकि भाई लॉटरी बहुत ज़्यादा लोग डालते हैं, इसलिए ये वेटिंग लिस्ट आती है। पहली बार करते हो तो वेट करना ही पड़ेगा। 29 मिनट का वेट आ रहा है, कोई बात नहीं, तब तक हम इसकी फाइल कैसे ओवरव्यू देख लेते हैं। मतलब क्या क्या कंडीशन होती है, क्या खर्चा आएगा, वीज़ा अप्लाई, लकी लॉटरी निकल गई तो क्या करेंगे, वो सारी डिटेल अब चेक कर लेते हैं। ये देखो हम साइड में क्यू में लग गए हैं, फ़ोन से ही कर रहा हूँ, टेंशन नहीं लेनी, सेम आप फ़ोन से कर सकते हो। अब देखते हैं ओवरव्यू। ओवरव्यू एलिजिबिलिटी सारा कुछ देख लेंगे, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, अप्लाई कैसे होगा, सब कुछ यहीं पे हो जाएगा भाई। अगर आपकी एज 18 साल से 30 साल है, 2 साल के लिए आप यूके में रह सकते हो, 2 साल काम कर सकते हो, सारी एलिजिबिलिटी आपकी यहाँ पे मिल जाती है। यहीं से भी आप बेल्ट में एंट्री कर सकते हो, इंडिया यंग प्रोफेशनल सचेम बेल्ट में यहाँ से भी एंट्री कर सकते हो। एलिजिबिलिटी ये सामने आपके लिखी हुई है, आप चेक कर सकते हो। इंडियन सिटीजन होने चाहिए हो आप, 18 से 30 साल होने चाहिए, क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 2530 पाउंड आपके सेविंग खाते में होने चाहिए। जब आपकी लॉटरी निकल जाती है तब डाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 90 दिन का टाइम मिलता है, टेंशन फ्री रहना। यहाँ पे लिखा है देखो, जब आपको मेल रिसीव हो जाएगा भी आपकी लॉटरी लग गई, तो आपको 90 दिन का टाइम है इसको अप्लाई करने के लिए, और यहीं से ही अप्लाई होगा, टेंशन ही नहीं लेनी। अब देख लो 90 दिन का टाइम कैसे, जैसे लगाओ कि 16 जुलाई 2024 वाला लॉटरी निकल गई, तो वो 15 जनवरी 2025 तक आपको टाइम है, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। फंड मेंटेन कर लो, सारा कुछ हो जाएगा। अब इसकी कॉस्ट क्या आएगी, कॉस्ट मेरे भाई इसमें आपको एप्लीकेशन की 319 पाउंड आएगी। ठीक है, और हेल्थ केयर आपको एक इंश्योरेंस लेना पड़ेगा जिसकी कॉस्ट 1552 पाउंड आएगी, यहाँ पे लिखा है। और आपको अपने सेविंग खाते में 2530 पाउंड रखना पड़ेगा। ये लगा के चलो भी 120-22 रुपये चल रहा है पाउंड, कोई सस्ती करेंसी नहीं, बहुत महंगी करेंसी है भाई। ये लॉटरी लग गई तो मज़ा बन जाएगा आपका। ये तो इसकी एलिजिबिलिटी आ गई, समझ में आपके आ गया। अब देखो इसमें आपको देखो कम से कम आपको 24 मंथ रहने के लिए आपको एलिजिबिलिटी मिलती है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही आसान है। एक बार अप्लाई कर दो, लॉटरी लग गई तो नज़ारे नज़ारे हैं। किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, खुद अप्लाई करनी है। कैसे अप्लाई करनी है चलो क्यू में देखते हैं। ओ माय गॉड, 1 मिनट और बढ़ गया थोड़ा सा। और अभी इसको स्क्रीन को यहीं पे रखो, टेंशन नहीं लेनी, किसी और में मत जाना। स्क्रीन को थोड़ी देर होल्ड रखोगे तो आपका टाइम कम हो जाएगा। ठीक है, मैं इसका वेट करता हूँ। अब हमारा टाइम हो गया पूरा, मतलब वेट किया है मैंने, ऐसा नहीं हुआ, वेट किया। ठीक है, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, टेंशन नहीं लेनी। आपने वीडियो को लाइक करना है, कमेंट जरूर करके बताना। नहीं समझ में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपका पहले से अकाउंट है तो साइन इन कर लो, नहीं अकाउंट है तो ऊपर जैसे आया था ना क्रिएट अकाउंट, तो वहाँ पे जाते हैं। सेम कैसे, यहाँ पे साइन इन आ गया, और ये पुराना अकाउंट बनाया तो 2020 से बाद में अकाउंट बनाया तो साइन इन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आपको नए हो तो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपका नया अकाउंट बन जाएगा। एक मेल आईडी रखना, मेल आईडी डालोगे, उस पर ओटीपी आएगा, अकाउंट बन जाएगा। कौन बना रहा है अकाउंट, खुद बना रहे हो या कोई दोस्त मित्र बना रहा है, तो यहाँ पे खुद है तो मी, समवन एल्स है तो कोई और बंदा है तो उस पर हम मी पे लगाएंगे। कोई बात नहीं, हमारे पास आईडी है, सारा कुछ है, आपके पास भी होगी। अब देखो नाम, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पासपोर्ट में प्रॉब्लम आता है कई बार, तो गिवन नेम ही आता है, सरनेम होता ही नहीं है। तो भाई सेम गिवन नेम में जो डालते हो वही सरनेम में डाल दो, दोनों सेम डाल दो। हमारे पास क्लाइंट देखो, अगर अलग अलग है तो मज़ा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग अलग डाल दो। नहीं है तो सेम जैसे हरदीप सिंह, दूसरे में भी आपको कॉपी करके पेस्ट कर दो हरदीप सिंह, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा चलेगा नहीं दौड़ेगा। एक ही परसेंट की टेंशन नहीं लेनी, पूरी वीडियो देख लो, घर बैठ के अप्लाई कर रहे हो, किसी को पैसा नहीं देनी, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट लॉटरी लग रही है आपकी। ठीक है, अब करनी है कंटिन्यू, सेम ऐसे ही कर लो। कंटिन्यू करने के बाद में आपको कंट्री की नेशनलिटी इंडियन ही है भाई, पासपोर्ट इंडियन है तो ये लॉटरी डाल सकते हैं, कोई और वाला नहीं। ठीक है, पर यहाँ पे आपको फिर भी बताना पड़ेगा मैं इंडियन हूँ। किसी भी कंट्री में हो तो भी ये लॉटरी डाल सकते हो, सिंगापुर मलेशिया में बैठे हो तो भी लॉटरी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब इसकी इंटर योर पासपोर्ट नंबर आपको पता होगा, अपने पासपोर्ट का पेज ओपन कर लीजिए और उस पर पासपोर्ट का नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एक्सपायरी डेट, सारी चीज़ में यहाँ पे आपको भरनी पड़ेगी। नॉर्मल जैसे आप यार एक एप्लीकेशन भरते हो ना, वैसे ही आपको सारी डिटेल अपने पासपोर्ट की जो फर्स्ट पेज है ना, उसकी सारी डिटेल यहाँ पे देनी पड़ेगी और कोई फालतू इसमें झमेला नहीं है। कंट्री ऑफ इशू, कहाँ पे इशू पासपोर्ट हुआ है, इंडिया में हुआ तो इंडिया में कर दो, कहीं और है तो और कर दो। अब पासपोर्ट की भाई एक्सपायरी डेट तो होगी, तो पहले ईयर लिखो, फिर मंथ लिखो, फिर डे लिखो। पहले ईयर लिखो, फिर मंथ लिखो, फिर डे लिखो, सेम एज दिस, ठीक है। कई बार डे लिखने तो कई बार उठाता नहीं है, तो पर उठा भी लेता है, तो भी आपको पहले ईयर लिखना चाहिए, फिर मंथ, फिर डे। हमने लिख दिया हमारे पासपोर्ट का जो एक्सपायरी डेट है। अब इसमें हम फिर जाएंगे कंटिन्यू। फ़ोन से अप्लाई कर रहा हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ, वीडियो पूरी देख लेना, 10 मिनट में लॉटरी डालना सीख जाओगे। अब हमने अकाउंट बना हुआ है, तो हमने, अगर आप वहाँ पे पहले मेल डालते हो तो मेल पे यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है भी क्या रिसीव करोगे, सिक्योरिटी क्वेश्चन के फ़ोन नंबर या मेल आईडी। तो हम मेल आईडी कर लेंगे भाई, मेल आईडी पे सबसे बेस्ट रहता है, कोई इशू नहीं है। फ़ोन नंबर में कई बार ओटीपी नहीं आए, मेल आईडी पे ओटीपी आ जाएगा। तब हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं ओटीपी का। ओटीपी आ गया, बड़ी जल्दी आया ना? नहीं जल्दी नहीं आया, टाइम लगा था। टेंशन नहीं लेना, डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना, आराम से अप्लाई करो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हमने ओटीपी डाल दिया है, अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट कंटिन्यू पे। थोड़ा सा नेट स्लो है भाई, आपका भी हो सकता है। अब देखो स्टार्ट एन एप्लीकेशन, हमारे पास पहले भी एप्लीकेशन लगी हुई थी, जुलाई वाली 2025 में भी लॉटरी डली और फरवरी वाली भी लॉटरी डली हुई है इस बंदे की। तो समझ सकते हो लॉटरी भाई तुक्का है, लगाना पड़ेगा। 3000 लोगों को तो देखो लकी निकलना ही निकलना है, आपका भी निकल सकता है, ट्राई करते रहो। स्टार्ट एन एप्लीकेशन, नई एप्लीकेशन, हर बार नई एप्लीकेशन ही लगानी पड़ेगी। एप्लीकेशन स्टार्ट करते ही आपको क्या करने का पड़ेगा, आपको ये 4 ऑप्शन मिलेंगे, लिखा है ना, 4 ऑप्शन आपको डन करने पड़ेंगे। पहला ऑप्शन आ गया आपका आइडेंटिटी एंड कॉन्टैक्ट, नीचे लिखा है कॉन्टैक्ट प्रेफरेंस, इस पे ओके करोगे तो आपका कॉन्टैक्ट प्रेफरेंस हो जाएगा। फिर डिक्लेरेशन करनी है, फिर एविडेंस अपलोड करना है, फिर सबमिट करना है, आपकी लॉटरी डल गई। इतना ही काम है, 4 ही स्टेप है, 5वां स्टेप भी नहीं है, देख लो। हाँ, हम जो कॉन्टैक्ट है उसको ईमेल आईडी रखेंगे। ईमेल आईडी पे हम क्या करेंगे, जो आंसर है पूरे प्रॉपर आपको मिलेंगे, आप वेरीफाई भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा कॉन्टैक्ट कंप्लीट हो गया, डिक्लेरेशन हो रही है, डिक्लेरेशन में बोल देना 18 साल से बड़ा हूँ, छोटा नहीं हूँ। अब हम 18 साल से बड़े हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि तभी लॉटरी डाल रहे हो ना भाई, टेंशन नहीं लेनी। अब उसके बाद में हमारा एविडेंस अपलोड आ जाएगा। एविडेंस अपलोड पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे पासपोर्ट का फ्रंट पेज अपलोड करना है, कोई दूसरा पेज की जरूरत नहीं, कोई तीसरे पेज की नहीं है। फ़ोन से खींच के फोटो डाल सकते हो, पासपोर्ट साथ में रखोगे तो वहाँ से फोटो हाथों हाथ खींच लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे तैसे खींच लो, कोई प्रॉब्लम, पर क्लियर होनी चाहिए। और तीसरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं भाई, फर्स्ट पेज की रिक्वायरमेंट है और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ अपलोड करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अगर आपके पास पे पासपोर्ट की फ़ोटो गैलरी में पड़ी है तो इधर साइड में लिखा है ना अपलोड एविडेंस पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद में हम यहाँ में ऑप्शन आ जाएगा कैमरा सेलेक्ट करो, जो भी गैलरी से उठा लो, कहीं से आपको जहाँ पे मन करे कर लो, कोई इशू नहीं है। तो ये लॉटरी हम फ़ोन से डाल रहे हैं, तो ये हमारे यहाँ पे फ़ोन से ही आपको डालनी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। काफ़ी भाई फ़ोन यूज़ करें तो उनको प्रॉब्लम आती है। चूज़ फाइल करनी है, देखो कैमरा वीडियो सारा कुछ आ रहा है ना, हाथों हाथ फोटो खींच लेना तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जेपीजी पीडीएफ वूडीएफ नहीं बनानी आ रही यार, टेंशन मत लो, सब कुछ एक्सेप्ट। यूके वाले बोल रहे हैं लॉटरी है, टेंशन मत लो, लगेगी। यहाँ पे अपलोड कर दिया। उसके बाद में एक नेशनल आईडी जरूर साथ में अपलोड कर देना भाई, जैसे पैन कार्ड को, नेशनल आईडी वैसे तो अपनी आधार कार्ड भी है, पर पैन कार्ड ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाली लॉटरी में भी पैन कार्ड उठाते हैं। तो आपको पैन कार्ड यहाँ पे अनदर फाइल पे जाके पैन कार्ड भी अपलोड कर देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे नहीं है भी आपका कोई नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। आपने यहाँ पे अपनी आईडी जितनी हो उसकी अपलोड करो, ज़्यादा मत, आधार पैन तीनों मत डालना, 2 ही आईडी बहुत है ना, फिर दोनों आईडी आप डाल दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। दोनों आईडी हमारी यहाँ पे अपलोड हो चुकी है, कंटिन्यू कर देते हैं। अब हमारे पास प्रूफ आ जाएगा भी आपके दोनों डॉक्यूमेंट क्या हो गए, अपलोड हो चुके हैं। देख भी सकते हैं, पर देखने से पहले अपने को डन नहीं कर देना, क्योंकि वही तो है भाई, कोई तीसरा तो नहीं सरा, ठीक है। देखो 2 फाइल अपलोड हो गई ना, अब कंटिन्यू कर देना। अब हमारा अपलोड एविडेंस वाला सेक्टर, तीसरा नंबर कॉलम भी हो गया कंप्लीट, लास्ट सेक्शन रह गया सबमिट। जैसे जैसे हम सबमिट करेंगे, कन्फर्म एंड अपलोड कर दो, कन्फर्म भाई, डरो मत, कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब भाई सबमिट एंड कन्फर्मेशन, लास्ट जो चौथा ऑप्शन है ना, क्लेम आएगा, सारा कुछ हो गया है, पासपोर्ट फोटो वगैरह सारा कुछ हमने कर दिया, डन कर दिया है, कंटिन्यू कर दो इस पर, और लास्ट ऑप्शन आपको आ जाएगा। आपकी लॉटरी बहुत ही नज़दीक, बस थोड़ी देर में डलने वाली है। ऐसे सेम करना है, देखो 3 ऑप्शन क्लियर हो गए हैं, एविडेंस अपलोडेड हो गया है, लास्ट में सबमिट लिखा ना, इसके सबमिट पे क्लिक कर देना। सबमिट पे क्लिक करोगे तो भाई ये सारा नेक्स्ट स्टेप पे आएगा, और यहाँ पे सबमिट एंड कन्फर्म करोगे, आपकी लॉटरी लग गई भाई। अब आपको वेट करना है 2 हफ्ते के लिए, नीचे लिखा है ना 2 वीक वेट करो, और उसके बाद में आपको मेल आएगी। मेल आते ही आपको ने क्या करना है, वीज़ा लॉटरी डन हो गई तो अप्लाई कर दो, नहीं हुई तो भाई दूसरी बार फिर आएगी तो वेट करो,
फिर अप्लाई कर दो, कोई इशू नहीं है। कौन सा पैसा लगने वाला है बता दिया आपके भाई ने। लाइक कमेंट जरूर कर देना।